नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे और लघु उत्तरी प्रश्नों का समावेशन होगा। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। पहला जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है वह है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में कानपुर के क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज सेनानायक का सामना करना पड़ा था? तो इसमें सही उत्तर होगा दूसरा, कैंपबेल। दूसरा है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा चौथा, महादेव गोविंद रनाडे। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अडयार। अय्यार नहीं है, ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा अडयार। अगला है चौथा, चौरा चौरी कांड की घटना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 5 फरवरी 1922 में। अगला छठा प्रश्न पत्र है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है छठा। दोस्तों जो ये आंसर बताए जा रहे हैं ये बहुत ही सर्च करने के बाद आपको ऑथेंटिक उत्तर दिया जा रहा है, और अभी आपको अगर किसी प्रश्न में डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कहीं कहीं हो सकता है गलती हो जाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन यहाँ पर जो भी बताऊँगा वो 99.99% आपको सही ही जानकारी दी जाएगी, इसलिए शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। छठवां प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे। इसका उत्तर, इस उत्तर में मुझे भी संदेह है, वैसे मेरे हिसाब से दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सातवां, दयानंद सरस्वती को 1857 ईस्वी में किस संस्थान की स्थापना की थी? तो इसमें सही उत्तर होगा दूसरा, आर्य समाज की। अगला है, नेहरू रिपोर्ट का कब प्रस्तुत की गई थी? 8वां क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा अगस्त 1928 में। अगला प्रश्न है, नवा यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, ललितपुर। अगला प्रश्न है, 10वां, अबरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 11वां, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? तो ब से बुक्सा हुआ, ब से बिजनौर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, बिजनौर। अगला है 12वां, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो क से कैगा, क से कर्नाटक, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि दूसरा ऑप्शन। अगला है 13वां, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 2015 में। अगला है 14वां प्रश्न, भारत के संदर्भ में विविधताओं को किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सामाजिक विविधता में एकता, राजनीतिक विविधता में एकता, भौगोलिक विविधता में एकता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। अगला है 15वां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 5, यानी कि दूसरा इसका ऑप्शन सही होगा। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन। अगला अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। 16वां प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ से। अगला है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने इस बात को कहा था। अगला है 18वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। 19वां है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो
1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ गांधी जी ने किया था। 20वां है भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो गुजरात के वर्धा नामक स्थान से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 में। अगला है उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अगला है चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चिपको आंदोलन का उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जो चंदौली जिला है आपका, चमोली जिला, चंदौली नहीं चमोली जिला उत्तराखंड में है, वहाँ सबसे ज़्यादा इसका योगदान रहा है। अगला है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 24वां क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाता तो आप बताते अधिक साक्षरता वाला जिला आपका उत्तर प्रदेश में हो जाता गौतम बुद्ध नगर, लेकिन यहाँ पर आपको राज्य पूछा जा रहा तो इसका केरल उत्तर हो जाएगा। 25वां है उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ललितपुर। ललितपुर जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में न्यूनतम है। यहाँ पर लगभग 242 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से गुजरती है उनमें से किसी एक राज्य का नाम लिखें। तो 8 राज्यों में आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं। तो दोस्तों इसमें से आपको एक ही राज्य लिखना था, प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। जैसे होकर गुजरती है लिखा है, गुजरती से ही गुजरात आप लिख सकते थे, तो एक राज्य आपने लिखा होगा। 27वां है सेरीकल्चर क्या है? तो दोस्तों रेशम के उत्पादन के लिए कीटों का पालन किया जाता है, फिर उनसे कच्चा रेशम उत्पादित किया जाता है, वही सेरीकल्चर कहलाता है। 28वां क्वेश्चन है 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 1000 पर 943 महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिलाओं की संख्या है। अगला है 29 भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो यह है वाराणसी में। अगला है 30वां संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। बाकी आप देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं 1857 स्वाधीनता संग्राम के तात्कालिक कारण आप देख सकते हैं, कारतूस में चर्बी का प्रयोग करना ये सब थे, और जो है वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये सभी चीज़ें आप बना के लिखिए। भारत में होने वाले नवजागरण पर प्रकाश डालिए। तो 32 में जो आपने आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण परमहंस मठ जो है इन सभी के बारे में आपने लिखा होगा। अगला है 33 भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व विवेचना। तो 1942 करके भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने चलाया था। 9 अगस्त 1942 का इसमें आरंभ हुआ था। काफ़ी लोग जेल गए थे, वहाँ भी इन लोगों ने अनशन किया। यही सब चीज़ें आपको लिखनी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, तो आप आज़ाद हिंद फौज करके सारी चीज़ें बना के लिख सकते थे। 36वां है भारत सरकार द्वारा चलाई गई किन्हीं 4 जनहित योजनाओं के नाम लिखने हैं। तो आप जो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना लिख सकते थे, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना लिख सकते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना लिख सकते थे, ये सभी चीज़ें आप लिख सकते थे। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो आपको बताए थे ही कि फ्रांस है, अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, चीन है और एक बच गया रूस, ये हैं 5। और सुरक्षा परिषद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश की सुरक्षा का कार्य करती है, वही सुरक्षा परिषद का कार्य है।
अगला आप देख रहे हैं 36वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के खनिज संपदा पर लेख लिखना है। तो इसमें आप बुंदेलखंड के जितने भी पहाड़ी इलाका हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, जैसे महोबा है, जालौन है, मिर्ज़ापुर है, ये बांदा है, और उत्तर प्रदेश में और मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है। इन सभी जगहों पर जो सोना है, डायमंड है, अब्रक है, बॉक्साइट है, ये सभी खनिज संपदा के बारे में आप लिख सकते हैं। आगे हम बेरोजगारी पर देखेंगे। बेरोजगारी की परिभाषा देनी थी, उसको आपने बनाकर लिख ही दिया होगा, अगर पढ़ा होगा तो उसका बिल्कुल तार्किक अर्थ में लिखा होगा। अगला है विविधता में एकता का क्या अभिप्राय है। तो सभी धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं, यही विविधता में एकता है। तो इसको बना के आपको लिखना था कि सिख, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सभी धर्म की जो संस्कृति है अलग अलग होने के बावजूद भी सब मिलजुल कर रहते हैं, यही विविधता में एकता है, यही सब लिखना था। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे प्रश्नों को बता दिया गया है। वैसे अगर आप देखें कि बेरोजगारी की परिभाषा क्या लिखना चाहें तो उसमें आप लिख सकते हैं कि आपके पास कौशल, किसी व्यक्ति के पास कौशल होने के बावजूद भी कम पैसे में उसे अन्य कार्य करने पड़ते हैं, या फिर योग्य व्यक्ति योग्यता होने के बावजूद भी उसे काम करने की इच्छा होने पर भी उसे कार्य नहीं मिलता है, यही बेरोजगारी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। कहीं पर अगर संदेह है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।